नमस्कार बच्चों। क्लास 9 का एक टॉपिक चैप्टर छठा रेखाएं एवं कोण लाइन्स एंड एंगल 6.1 का चौथा प्रश्न दे रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, ये कुछ कोण है, x और y का जोड़ बराबर है w प्लस जेड के जोड़ के, तो सिद्ध कीजिए कि ये जो रेखा ए ओ बी है, ए ओ बी एक रेखा है, सिद्ध करना है। ए ओ बी यहाँ आपने देखना है, ए ओ बी ये जो है ये एक सीधी रेखा है। अब आपने इसको सीधी रेखा कैसे सिद्ध करना है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ पे टारगेट सेट करके चलना पड़ेगा भी आपको दिखाना क्या है। इसमें आपने एक बेसिक वीडियो मैंने डाला था जो सारी आधारभूत परिभाषाएं बताता है, उसमें आता है आसन कोण। और जहाँ तक आसन कोण की बात है वो आपने स्टडी किया, आपने पढ़ा। और आसन कोण के आगे एक बात दी हुई है आगे, उसमें ये कहा गया यदि कहीं पर भी दो आसन कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो जाए। पहले तो आसन कोण पता होना चाहिए। आसन कोण के लिए चित्र कैसे बनता है? एक कोण बनाने के लिए कितनी भुजाएं चाहिए होती हैं? दो। ये एक कोण, इसका आसन कोण बनाना है, इसके साथ आसन कोण कैसे बनेगा? एक कोण बनाने के लिए दो भुजाएं चाहिए। जैसे ये कोण बना, यहाँ ये जो कोण है वो एक कोण बना रखा है, उसके लिए दो ये भुजाएं, इसकी बाहें हैं ये। अब दूसरा कोण मैं इसके साथ बना रहा हूँ स्टार के, यहाँ पे कोण बना, देखो यहाँ पे इस बिंदु पर, इसी बिंदु पर मैंने एक कोण और बना दिया। और इस कोण को, ये जो मैंने ऐसे कर दिया, इस कोण को बनाने के लिए मेरे को सिर्फ एक ही ऐसी भुजा खींचनी पड़ी, क्योंकि दूसरी भुजा का काम मैं इससे ले रहा हूँ। तो ये जो भुजा होती है, इस भुजा को क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि ये बेसिक वीडियो में बता दिया गया था। यह आपकी उभयनिष्ठ भुजा है। और आसन कोण की पहली पहचान यही होती है, उभयनिष्ठ भुजा आपको मिलेगी। एक भुजा दोनों कोणों में सांझी होगी। सांझी शब्द भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सांझी भुजा। दोनों कोणों में ये भुजा आ रही है और दो भुजाएं रहेगी आपकी। ये भुजाएं सांझी नहीं है, एक इस कोण की भुजा और एक इस कोण की भुजा है। बाहें समझ सकते हैं आप, एक इसकी बाजू है और एक इसकी बाजू है, और दोनों के लिए एक कॉमन बाजू है सांझी। तो ये जो दो भुजाएं सांझी नहीं है, इनके लिए आपके पास शब्द लिखा हुआ मिलेगा अउभयनिष्ठ। अउभयनिष्ठ भुजाएं, ये दोनों अउभयनिष्ठ भुजाएं कहलाती है, मतलब सांझी नहीं है। तो अब ये कहता है कहीं पर भी आसन कोणों का जोड़, बात ध्यान से सुनने वाली है, आसन कोणों का जोड़ कितना हो जाए? 180 डिग्री का। यहाँ पे दो आसन कोण कौन से थे? ये वाले, इसका नाम एक्स रख रखा है, इसका वाई। तो यहाँ मैं कह दूँ यदि आसन कोणों का जोड़ क्या हो जाए? 180 डिग्री, तो ये जो अउभयनिष्ठ भुजाएं होती हैं वो सरल रेखा के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। वो दोनों मिलके सरल रेखा बनाएंगी, एक रेखा बनाएंगी, बिल्कुल सीधी रेखा बनाएंगी। कैसे? देखो यहाँ पे कोण कितने डिग्री का हो जाए? 180। 180 कब होगा? ये आपका वाई कोण था। मैं कह रहा हूँ इन दोनों का जोड़ 180 हो जाए, तो उसके लिए कैसे हो जाएगा? इस तरह की शेप आपके पास बनेगी। ये दोनों भी आसन कोण है, पर यहाँ पे आसन कोणों का जोड़ कितना है? 180 डिग्री। जैसे ही 180 डिग्री हो जाएगा तो ये वाली जो भुजा है ये, और ये दूसरी जो भुजा है इधर वाली, जो कि अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं, वो दोनों सरल रेखा के रूप में बन जाएंगी, एक सरल रेखा बना देंगी, बिल्कुल सीधी रेखा। तो यहाँ पर कुछ इसी तरह का काम आपने करना है। देखते हैं जरा, ये चित्र है। पहली बात, ए ओ बी सरल रेखा होनी चाहिए। ए ओ बी के ऊपर आपने कोई भी दो आसन कोण ढूंढने हैं।
आसन कोण ढूंढने के लिए आप एकदम से पूरे चित्र को मत देखो। मैं क्या करता हूँ, ये नीचे वाला मिटा देता हूँ। अब देखो, अभी मैं ये नहीं कहूँगा, देखने में तो सीधी लग रही है, पर हमें तो गणितीय रूप से इसका प्रूफ चाहिए। तो यहाँ पर दो कोण है, एक्स और वाई दोनों आसन कोण है आपके। वही देखो, कोण एक्स कैसे बना, ओ बी भुजा से और ओ सी भुजा से, और कोण वाई कैसे बना, ओ सी भुजा से और ओ ए भुजा से। दोनों में एक सांची भुजा आ गई ना, और दोनों एक ही बिंदु पे बने, यहाँ देख लो इसी जगह पे। तो इसका मतलब हो गया भी एक्स और वाई आसन कोण तो है। तो बस इन्हीं दोनों आसन कोणों का जोड़ कितना दिखा दो आप, 180 डिग्री। आप क्या दिखा दो, एक्स और वाई का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री। जैसे ही आपने ये दिखा दिया एक्स और वाई का जोड़ 180 डिग्री है, तो ये जो अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं, मतलब जो भुजाएं सांझी नहीं हैं, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बिल्कुल सीधी हो जाएंगी। क्या बोलेंगे, सरल रेखा बन जाएगी। तब हम कह सकते हैं ए ओ बी एक रेखा है। अब ये ढूंढ के लाना है आपने, एक्स और वाई का जोड़ 180 डिग्री। अब देखते हैं, चित्र को मैं पूरा कर रहा हूँ। ऐसे एक है, यहाँ बिंदु डी था, इधर शायद जेड कोण था और इस तरफ डब्ल्यू था। यहाँ पे बिंदु आपका ओ है। अब एक बात देखिए, चित्र के अनुसार मैं यहाँ खड़ा हूँ इस जगह, और मैं यहाँ से घूम रहा हूँ, घूम के एक चक्कर पूरा लगा के मैं यहीं आ गया। तो मैं कितने डिग्री घूम गया, 360 डिग्री। तो यानी कि यदि मैं इन चारों कोणों को जोड़ दूं तो 360 डिग्री तो मैं घूम गया, पूरा गोल हो गया ना, मीन 360 डिग्री। तो यहाँ से जोड़ना शुरू कर दो, यहाँ से कहाँ तक, वापस यहीं। तो x प्लस घूमते हुए y प्लस आगे घूमो z, फिर आगे घूमो w। आप पूरा घूम लिया, आपने एक चक्कर पूरा कर दिया। तो पूरे चक्कर का कोण कितने डिग्री का होता है, यानी इन चारों को जोड़ने पर आपको कितना मिलेगा, 360 डिग्री। अब देखो, परंतु एक्स और वाई का जोड़ किसके बराबर है, जेड प्लस डब्ल्यू के बराबर है। मीन्स जितना जोड़ इन दोनों का है उतना जोड़ इन दोनों का है। तो यानी आप कह सकते हैं जेड प्लस डब्ल्यू की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये जोड़ और ये जोड़ बराबर है। अतः एक्स प्लस वाई, इसी समीकरण में देखो मैं क्या बदलाव करूँ, इसको तो ऐसे लिख दिया प्लस, ये जो चीज़ है जेड प्लस डब्ल्यू, ये एक्स प्लस वाई की तो बराबर है, तो इसकी जगह पे आप यही चीज़ लिख सकते हैं, प्लस एक्स प्लस वाई बराबर में कितना है, 360। कितने एक्स हो गए, एक्स प्लस एक्स 2x प्लस वाई प्लस वाई कितने हो गए, 2y, और बराबर में 360। इन दोनों में देखो मेरे को कुछ कॉमन नजर आ रहा है, क्या कॉमन है, 2 बाहर ले लिया, अंदर बच गया x प्लस वाई बराबर में 360 डिग्री। अब 2 देखो सबसे बाहर आ गया कॉमन, सबसे बाहर का मतलब इस पूरी ब्रैकेट के साथ 2 गुणा में है। जब 2 गुणा में है तो उधर कहाँ पे जाएगा, भाग में। तो x प्लस वाई किसके बराबर हो गया, 360 तो पहले ही पड़ा था, और उसके बटे में क्या आ गया, 2। जैसे ही बटे में 2 आया तो बराबर में क्या आ गया, 180 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर में 180 डिग्री। अब थोड़ी सी बात को सोच विचार कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ये सिद्ध कर चुका हूँ x और y का जोड़ किसके बराबर आ गया, 180 के। अब वो मैंने लाल अक्षर से वहाँ रेड में लिखा हुआ है। अब मैं इस चित्र में फिर उसी नीचे वाले हिस्से को मिटा दूँ, या ऊपर वाला में मिटा सकते थे, उससे भी हमारा काम चल सकता था। यहाँ पे बिंदु है, हमें मिल गया एक्स और वाई का जोड़ 180 डिग्री, परंतु कोण एक्स व वाई, एक्स और वाई दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स व वाई
आसन कोण है। आसन कोण शब्द आ गया तो समझो एक भुजा सांझी होगी और दो भुजाएं सांझी नहीं होगी। ठीक है जी, जैसे ये आ गया। और यहाँ पर देखो एक्स और वाई का जोड़ कितना 180 डिग्री, और एक्स और वाई का जोड़ वह एक्स और वाई का जोड़ कितना है 180 डिग्री। ठीक है जी, जब एक्स और वाई का जोड़ 180 और वो दोनों कौन से कोण है आसन, अतः जो इसकी भुजाएं सांझी नहीं हैं वो दोनों सीधी रेखाओं में होंगी। अतः अब ढूंढो कौन कौन सी भुजाएं यहाँ पे सांझी नहीं है। सांझी भुजा देखो कौन सी है, एक्स और वाई कोण के बीच में ओसी भुजा दोनों में आती है। जब एक्स कोण बनता है तो भी ओसी का प्रयोग हो रहा है, देखो ये है। चलो इसको रेड से कर देते हैं इधर, ये सांझी भुजा आपकी, ये लीजिए जो लाल रंग में भुजा खींचती है वो सांझी है। तो जो दो भुजाएं रहेगी जो सांझी नहीं है, ओ बी और ओ ए, अतः ओ बी व ओ ए दोनों एक सीधी रेखा में होंगी। इसका मतलब ये तो सीधी रेखा हो गई, ओ ए और ओ बी दोनों सीधी रेखाएं में होंगी, तो अतः ए ओ बी एक रेखा है। इस तरह से थोड़ी सी कहानी मैंने लिख दी है, इनको थोड़ा समझना। शुरुआत में इन क्वेश्चन के ऊपर टाइम लगाओ, ऐसे नहीं भी वीडियो देखा वीडियो में कर दिया आपने उतार लिया, वो फोटोकॉपी वाला काम बंद कर दो। क्या करो, बार बार देखो जो बात मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार आसन कोण का जिक्र कर रहा हूँ, आप आसन कोण की परिभाषा पढ़ो, परिभाषा पढ़ के उसका चित्र बनाओ। आप ध्यान रखिए जब भी आप ज्योमेट्री का पार्ट कर रहे हैं, आपने परिभाषा पढ़ के चित्र बना लिया तो आप समझ लो आपने 100% उस परिभाषा को समझ लिया। तो चित्रों का खेल है, अब ये ध्यान में रखें। जो बच्चा इस तरह के चित्रों से खेलना सीख गया उसके लिए ये छठे से लेकर और 10वें चैप्टर तक, 9th क्लास के, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वें तक कोई मुश्किल नहीं है। और यदि आपने चित्रों को नहीं समझा तो समझ लो छोटी से छोटी और आसान बात भी आपके लिए मुश्किल होने वाली है। इसलिए वीडियो को बार बार देखो, जिस परिभाषा का प्रयोग हो रहा है वो परिभाषा वहाँ लिखो, वहाँ समझो, दोबारा उस परिभाषा का जो चित्र बनता है वो चित्र बनाओ। हाँ जी, 6.1 का 5वां सवाल मैंने लिखा है, इम्पोर्टेंट सवाल है और यहाँ से पता चलेगा आप कितनी थ्योरमी कितनी प्रमेय आगे कर पाते हैं। समझना है, तरीका देखना है। चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ चित्र नहीं बनाया है, वो मैंने जानबूझ के नहीं बनाया, क्योंकि देखो वैसे तो जब आप बुक उठा के देखेंगे इसका चित्र साथ में बनाओ। मैं ये चाहता हूँ जब आप क्वेश्चन पढ़े तो एक एक लाइन पढ़ के आप चित्र बनाएं। ये चित्र बनाना आप सीख गए तो वही बातें पकड़ में आनी शुरू हो जाएंगी। एक बार पढ़ देता हूँ। एक आकृति दी होगी आपको, पीओ क्यू एक रेखा है, यानी पीओ क्यू, पहले एक सीधी रेखा खींच लीजिए आप। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर एक लंब है, तो एक रेखा ओ आर यानी बिंदु ओ पर 90 डिग्री का कोण बनाना आपने पी क्यू के ऊपर। किरणें ओपी और ओ आर, वो जब चित्र बनाएंगे आपको किरण ओपी भी दिखेगी, किरण ओ आर भी दिखेगी, उनके बीच में आपने एक ओ एस किरण खींच देनी है। फिर आपने ये सीधी करके दिखाना है, एक कोण बनेगा आर ओ एस बराबर होगा इस कोण। ये चित्र से समझ में आएगा चित्र में क्या है। तो चित्र बनाते हैं। पीओ क्यू एक रेखा है, लो जी पीओ क्यू यहां बना देते हैं। यहां ले लिया P, बीच में लेना O, यहाँ Q, जो बीच में लिखा उसको बीच में लेना आपने, ध्यान रखें। अब ओ आर, यहाँ देखो O नाम है तो यहीं पे बात हो रही है। ओ आर रेखा पी क्यू, इसके ऊपर आपने एक 90 डिग्री का कोण बनाना है।
किरण बना दो एक ओ आर, यहाँ कितने डिग्री का कोण है, 90 का। ये किसका निशान है, 90 डिग्री का कोण। इसका मतलब ओ आर किसके ऊपर लंब है, पी के ऊपर। तो इधर भी कितने का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। रेखी युग्म भी लगा सकते हैं, और बाकी जब एक रेखा पर लंब है तो उसके दोनों तरफ 90 के कोण बनते हैं। यहाँ तक हो। अब उसके बाद चलो बाद में बनाता हूँ। अब मेरे को यहाँ से मैं चलो आपका हल शुरू कर देता हूँ। यहाँ हल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से शुरू कर दिया मैंने, ध्यान रहे, जहाँ ये रेड मार्क लगाया, जहाँ से इतना चित्र बनाया मैंने, सिर्फ अभी पूरा नहीं बने। इतना चित्र बनाते मैं आपसे पूछूं, इस चित्र में क्या आपको कोई दो चीजें या कोई दो कोण बराबर दिख रहे हैं? तो आपका जवाब आना चाहिए फटाफट से यस, दिख रहे हैं। कौन से? एक ये रहा 90 और एक ये रहा 90। तो इधर वाले 90 के कोण का नाम पी ओ आर, उधर वाले 90 का नाम क्यू ओ आर। जहां पे कोण बनता है वो बीच में रखना है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं क्यू ओ आर या फिर आर ओ क्यू, क्योंकि ओ आर ये लंब का निशान है। ओ आर किसके ऊपर लंब है, पी के ऊपर। इसलिए दोनों तरफ 90 का कोण बना। उनके नाम लिखने हैं कोणों के, क्या क्या होंगे? कोण पी ओ आर बराबर है कोण क्यू ओ आर। ये इक्वेशन समीकरण आप एक ले लो, ये दो कोण बराबर होंगे, ये भी 90 का और ये भी 90 का है। कारण भी ऊपर लिख दिया, क्योंकि ओ आर किसके ऊपर लंब है, पी के ऊपर। यहीं से मैं क्वेश्चन आगे पकड़ने वाला हूं, यहीं से शुरू करने वाला हूं। अब यहाँ पे 90 है, पर मैं 90 का निशान हटा रहा हूं एक बार, ठीक है जी। अब यहां से बढ़ते, यहां तक का काम जो मैंने करना था कर लिया। अब आगे चित्र बनाएंगे किरणों ओपी और ओ आर। ओपी और ओ आर के बीच में कौन है, ओ एस। इस ओपी किरण यानी कि इधर वाली भुजा ओपी और ओ आर के बीच में आपने क्या करना है, एक अन्य किरण खींचनी है, और जिसका नाम आपने क्या रखना है, ओ एस। ये ओ एस किसके बीच में है, ओपी और ओ आर के बीच में किरण खींचनी। तो जैसे ही आपने खींची तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण दो हिस्सों में बंट गया। दो हिस्सों में बंटा है, दो बराबर हिस्से नहीं है, कहीं बराबर कर लो आप। दो हिस्सों में बंट गया, जो इधर वाला 90 था पूरा 90। एक कोण थोड़ा सा यहाँ बन गया और एक कोण यहाँ बन गया, ठीक है जी। अब यहीं से जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी हो जाएगी वो यहीं से तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन को पूरा कर देगा। अभी हम सीख रहे हैं, इसलिए मैं इसको धीरे धीरे स्लो टाइम में करवा रहा हूँ। अभी मैं ये चीज लिखूंगा पी ओ आर कोण से, जो सिद्ध करना था वो मैं मिटा चुका हूं फिलहाल। हाँ जी, कोण ले लो पी ओ आर, कोण पी ओ आर। बड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार सवाल हो गया। मैं आपसे पूछूं, क्या चित्र में आप कोण पी ओ आर को देख पा रहे हैं? तो आपको दिखना भी चाहिए। पी ओ आर, पी से शुरू हो जाओ, ओ गए, ओ से गए, आर गई, यानी कि ये पूरा कोण, ठीक है जी, ये पूरा कोण। अब जैसे ही ये पूरा कोण आप बोल रहे हैं पी ओ आर, तो ये पूरा है, बीच में से ओ एस चला गया, दो टुकड़े हो गए। तो क्या मैं पी ओ आर को ऐसे लिख सकता हूं, पी ओ एस यानी कि इतना टुकड़ा रेड मार्क, और प्लस में आगे का टुकड़ा। आप देखो, यदि ये रेड वाले दोनों कोण मैं इकट्ठे कर देता हूं तो पूरा पी ओ आर बन जाता है ना। यानी ये जो पी आर है वो इन दोनों रेड के जोड़ के बराबर है।
इन दोनों लाल जो रंग में मैंने कोण दे दिए हैं, इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर है। हाँ जी, अब देखो बीच में से ये लाइन जा रही है OS वाली। टाइम लगता है, घबराना नहीं है, आराम से वीडियो देखना है, आराम से समझना है, आसान कर दिया आपके लिए। अब देखो मैं कह रहा हूँ POR तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा है, ये कोण जिसे आप 90 डिग्री का बोल रहे थे। उसके बीच में से लाइन चलेगी, उसके दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा नाम लिख दिया उसका POS यानी कि ये इतना सा लाल, और दूसरा SOR या फिर ROS, वो जो आप बोलना चाहिए, ये वाला टुकड़ा। ये देखो इस पूरे के लिए ये दोनों लाल जोड़ने पर तो ये पूरा बन जाता है। यदि ये दोनों लाल इकट्ठे कर दिए जाए तो ये तो वही कोण है पूरे वाला। तो इस POR को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, पहले वाले लाल का नाम, इस लाल टुकड़े का नाम क्या होगा, यहाँ से शुरू करना है हमेशा, POS या फिर क्या बोल सकते हैं SOP, दोनों एक ही हैं। कोण POS प्लस करना है, साथ में उसकी चिपकाना है ना हमने, तभी तो पूरा बनेगा ये। तो चिपकाने का मतलब जोड़ना है। इस लाल टुकड़े का नाम SOR या फिर क्या बोल सकते हैं ROS, प्लस में ROS। आपने वेरीफाई कर लेना है क्या इन दोनों टुकड़ों को इकट्ठा करने पर, साथ साथ लगाने पर, चिपकाने पर ये कोण बनता है या नहीं बनता। बिल्कुल दिख रहा है, देखो मैंने लाल कर रखा है, आपको आसानी से दिख जाएगा। हाँ जी, ये POR को मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है जी। अब बात करते हैं QOR। सबसे जरूरी समझना इसको है QOR। QOR को समझने के लिए ये चित्र साफ कर रहा हूं मैं। अब QOR को समझिए। हाँ जी, पहले तो QOR पूरा देखना है। QOR हिस्सा कौन सा, QOR बिल्कुल फ्रेश पढ़ा, ये तो इसके बीच में से कोई कोण भी नहीं गया, तो इसको कैसे तोड़े, कैसे जोड़े, यहाँ तो कुछ पता नहीं लग रहा। देखो QOR, इसको भी किसी टेक्निक से बस लिखना है, इसको भी किसी टेक्निक से लिखना है, इसी QOR को जो तोड़ रखा है। देखिए यहां से शुरू करता हूं मैं, यहां तक कुछ मत करो आप। ये जो मैंने इतना बड़ा ऐसे लगाया, इस पूरे कोण का नाम रख दो, क्या होगा। देखो यहां से शुरू किया, यहां पे खत्म हुआ, तो नाम कैसे पढ़ा जाता है, यहां से शुरू हुआ इस भुजा के ऊपर, इधर नाम क्या है Q से O से S, जहां पे खत्म हो रहा है उसी भुजा पे आ जाएगा QOS। कोण का नाम क्या होगा QOS पूरा। ये दोनों तो बराबर नहीं है, ये तो इतना ही है, सिर्फ इतना है ये 90 डिग्री वाला QOR। और हम तो आगे निकल गए, पर हमें तो उतना ही चाहिए, तो क्या करें बताओ भी, क्या करना चाहिए। ये जो इतना कोण था QOR, ठीक है जी। चलो मैं क्या इसे थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ज़्यादा बेटर। ये जो नीला रंग कर दिया मैंने, ब्लू कलर आपका, ये कोण है QOR, और मैंने क्या लिख रखा है QOS। QOS जो है वो QOR से ज़्यादा है, आगे निकला हुआ है। जो आगे निकला हुआ है उसको मैंने रेड कर दिया। देखो अब आप ये बताओ मेरे को, ये जो पूरा था QOS, ये QOR के बराबर कब आ सकता है, जब इस पूरे में से लाल वाले को हटा देंगे तो वही बचेगा। ये इस वाले को भी मिटा लो, आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे। ये देखो ये आपका QOS, ये पूरा कोण,
अब देखो मेरे को लिखना क्या है, क्यू ओ आर, मेरे को तो इसी का मान चाहिए। तो कैसे आएगा, इस पूरे में से क्या करेंगे, ये जो लाल वाला हिस्सा है वो हटा देंगे, तो वही बचेगा ना क्यू आर। अब पूरे में से हटाने का मतलब इसको घटाना है, तो यानी कि पूरा क्यू एस था, इसमें से हटाएंगे किसको, लाल वाले को। नाम क्या हो जाएगा लाल वाले का, एस ओ आर बोल लो या फिर आर ओ एस बोल लो, वो आप अपनी बुक में प्रूफ के हिसाब से देख के लिख देना। आर ओ एस मैंने लिख दिया, एस ओ आर भी चल जाएगा, दोनों चलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये था, और समझ सकते हैं चित्र में पूरा क्या है, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, इतना चित्र। इसमें से माइनस करना मतलब मिटाना है आपने, हटाना है किसको, आर ओ एस को, आर ओ एस, ये हिस्सा लाल वाला, इसको मिटा दिया मैंने। देखो भला कौन सा बचा, क्यू ओ आर, क्लियर, ऐसे बचा। अब ऐसा करने से हमें क्या फायदा हुआ, देखो समीकरण एक पे ध्यान जाना चाहिए अब आपका। ये सारा चित्र मैंने मिटा दिया। समीकरण एक ये कह रही है पी ओ आर कोण किसके बराबर है, क्यू ओ आर, ये रहा पी ओ आर, ये रहा क्यू आर, यानी कि ये दोनों की लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइड जो है वो आपकी बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर। अतः दाईं साइड जो भी लिखा है वो दोनों का क्या कर दो, बराबर, क्योंकि ये इधर वाली साइड बराबर है तो इधर वाली दोनों भी बराबर कर दो आप। इधर आ जाएगा पी ओ एस प्लस आर ओ एस, ये वाली साइड बराबर होगी किसके, इसके, क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस। देखो ये आर ओ एस है, ये भी आर ओ एस है, ये दोनों एक तरफ इकट्ठे कर लो, बाकी जो चीजें वो एक तरफ कर दो। इसको तो लाना है आपने इधर और इसको ले जाना है उधर। यहां पे रहेगा आर ओ एस बराबर क्यू ओ एस, पहले पढ़ा था। अच्छा ये आर ओ एस इधर ले आते हैं, चलो पहले ये आर ओ एस इधर आएगा तो माइनस का है ये इधर, और इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, बराबर में यहाँ पे क्या है क्यू ओ एस, और ये इधर से उधर जाएगा, इसका आगे का निशान देखते हैं क्या है, प्लस, उधर जाके क्या होने वाला है, माइनस, पी ओ एस। ये कितने आर ओ एस हो गए, सेम नंबर है ना, ये तो जैसा भी है सेम है, सेम है तो जोड़ दो, कितनी बार हो गए, 2 बार, बराबर में क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ये दो इसके साथ गुणा है, इसको गुणा में बोला जाता है, यदि ये गुणा में तो उधर कहाँ जाएगा, भाग में। आर ओ एस किसके बराबर हो गया, 1/2, भाग करने का मतलब 1/2 कर दो, बटे में 2, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ये आपका जो सिद्ध करना है वो है। हो सकता है इसमें कोणों के नाम थोड़े इधर उधर हो, वो आपने सही कर लेने हैं। जैसे यदि मैं मिलाना चाहूँ, यहाँ आर ओ एस है, ठीक है, यहाँ क्यू ओ एस है और यहाँ पी ओ एस है, तो हमारे तो वैसे सही है। हो सकता है आर ओ एस आप क्या लिख के ले आए, एस ओ आर, पर ओ बीच में रहना चाहिए। ये जो किनारों पे नंबर है वो आपस में इंटरचेंज यानी बदल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बीच वाला बदलना नहीं चाहिए, जो बीच में होता है उसी पे कोण बनता है। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन था, इसके ऊपर जोर लगाओ, दोबारा समझो कैसे किया, बड़ा आसान है, अच्छे से समझो, मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है बच्चों, इतना काम करिए आप, उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको वीडियो बनाएंगे आपके लिए वीडियो। थैंक यू।